बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, जमात 12वीं उर्दू ज़ुबानदानी के ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। गुज़िश्ता तक कल की वीडियो में हमने सेक्शन ए में जो एक जुमले वाले जवाबात है, MCQs वाले जवाबात का मुताला किया था। आज हम सेक्शन ए में 3-4 जुमलों में जवाब लिखिए, वो जवाबात का मुताला करने जा रहे हैं। तो ये चहलुम सबक के चंद जवाबात हैं हमारे सामने, तो इसका मुताला हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि खशखशी दाढ़ी वाले बुज़ुर्गों ने चहलुम के इंतज़ामात देखकर मरहूम की क्या तारीफ़ की और उस पर एक पड़ोसी ने क्या कहा। तो खशखशी दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग ने पुलाव से सैर होकर अपने शिकम पर हाथ फेरा और मेनू की तायीद में एक डकार दागी और मासूम सी हसरत का इजहार फरमाते हुए कहा कि काश आज मरहूम ज़िंदा होते तो ये इंतज़ामात देखकर बड़े खुश होते। इस बात पर पड़ोसी ने ज़ुबान को बेनियाम करते हुए कहा कि मरहूम सदा से बदहज़मी के मरीज़ थे। ग़िज़ा तो ग़िज़ा, मरहूम के पेट में बात तक नहीं ठहरती थी और चटपटी चीज़ों को तरसते ही मरे। इसके बाद है सवाल नंबर 2 कि मरहूम को मलेरिया में कौन सा मर्ज़ हो गया था, उस मर्ज़ में मुब्तला होकर वो क्या क्या वसीयतें करते थे। तो मरहूम के पड़ोसी ने बताया कि एक मरतबा मरहूम को मलेरिया में सरसाम हो गया था। सरसाम कहते हैं दिमागी बीमार, और वो सरसाम हो गया। उसके बाद वो बहकने लगे थे और अपना सर मंझली बीवी के जानों पर पटकते थे और सुहाग की कसम दिलाकर ये वसीयत करते थे कि हर जुमेरात को मेरी फातिहा चाट और कुंवारी बकरी के सिरे पर दिलवाई जाए। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, एक स्कूल मास्टर ने अपने बेटों को क्या वसीयत की थी जबकि उनकी ज़िंदगी में वो कैसे कपड़े पहनते थे। तो एक स्कूल मास्टर ने अपने बेटे को वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद पुल बनाना, कुआं बनाना, मस्जिद बनाना और तालाब बनाना, जबकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में यहाँ तक कि ईद और बकरीद पर भी सालम व साबित पायजामा नहीं पहना था। यानी कि वो कपड़े हमेशा फटे पुराने पहनते थे, लेकिन उनके मरने के बाद उन्होंने वसीयत फरमा के थी कि भाई मेरे लिए पुल, कुआं बनाना, मस्जिदें बनाना, तालाब बनाना, जबकि ईद बकरीद पर भी वो नए कपड़े नहीं पहनते थे। इसके बाद सवाल नंबर 4, सबक के हवाले से बताइए कि गाँव में और शहरों में कुआं, तालाब और पुल बनाने की इजाज़त किसे है और मौजूदा दौर में ये तमाम चीज़ें किस काम आती है। तो गांव में और शहरों में पुल और तालाब, कुआं बनाने की इजाज़त PWD को है और अगर किसी ने कुआं खुदवा भी लिया तो पुलिस आकर उसका चालान काट देती है, उसको जुर्माना भरना पड़ता है। और मौजूदा दौर में तालाब का मकसद ये रह गया है कि उनमें गांव के जो जानवर है, भैंसें हैं, वो नहाती है और सुबह को जैसी आई थी उससे ज़्यादा वो गंदी होकर शाम तक घर पहुंचती है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, मरहूम ने दूसरा मकान किसके लिए छोड़ा था। तो उसका जवाब है कि मरहूम ने दूसरा मकान किराए पर दे रखा था और उसके किराए को अपने मज़ार की सालाना मरम्मत और सफ़ेदी के लिए वक्फ़ कर गए थे। उसके बाद है कि लखनऊ के निचले तबके में क्या रिवाज था। तो लखनऊ के निचले तबके में ये रिवाज था कि चहलुम पर न सिर्फ अनवा और अक़साम के पुरतकल्लुफ़ खानों का एहतमाम किया जाता, बल्कि बेवा भी 16 सिंगार करके बैठी रहती ताकि मरहूम की तरसी हुई रूह कमा हक़ का फ़ायदा उठा सके। इसके बाद आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 8 कि जुमा के वाज़ में मौलवी साहब ने क्या कहा था, इस पर मिर्ज़ा ने क्या जवाब दिया। तो जुमा के वाज़ में मौलवी साहब ने कहा था कि मरे हुए का ज़िक्र करो तो अच्छाई के साथ करो, क्योंकि एक ना एक दिन सबको मरना है। इस पर मिर्ज़ा ने जवाब दिया कि अगर कोई मौलवी ये ज़िम्मा ले ले कि मेरे मरने के बाद मेरे नाम के आगे रहमतुल्लाह लिखा जाएगा, तो मैं इसी वक्त, इसी जगह और अभी के अभी मरने को तैयार हूँ, तुम्हारी जान की कसम। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये
सवालात आप अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए और इसको अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए, लिखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के वक्त आसानी हो। इंशाअल्लाह दूसरे सवालात के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।